हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है सेट्स, और इस चैप्टर में हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखें। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से हमें एक चूज़ करना होता है कि कौन सा राइट है। ठीक है, एमसीक्यू का मतलब यही होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और पहले वीडियो में हमने रियल नंबर का देखा था। ये सेकंड चैप्टर है सेट्स, उसके देखेंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड का है ये। ठीक है, और ये पहले हम देख लेते हैं अपने एमसीक्यू के क्वेश्चन के बारे में। हम दोनों आंसर भी देखेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन के नीचे आंसर पे टिक लगा लिया है, और आप लोग भी यहाँ पे प्रैक्टिस करें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि मार्च 15 मार्च को आया था। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर है डी। फर्स्ट का डी है, सेकंड का देख लेते हैं, और यहाँ पे सेकंड का डी ही है, देख सकते हैं आप। डी रे टिक आउट मारा, ये डी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि हमारा ए है। ठीक है, फोर्थ में ए है, और फिफ्थ में बी है, सिक्स्थ में डी है, और सेवेंथ में बी है। ठीक है, और एट्थ में ए है, नाइन्थ में डी है, 10th में सी है, 11th में डी है, और 12th में डी है, 13 में ए है, और 14 में बी है। ठीक है, और 15 में सी है। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब कि यहाँ तक ही था हमारा 15। ये जो जितने भी 15 क्वेश्चन हैं, ये जितने भी 15 क्वेश्चन हैं, ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में हमारे आ चुके हैं। जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा 2015 से लेके 2019 तक, उसमें ये सब आ चुके हैं। क्योंकि 2019 के बाद हमारा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है 10th का। 2020 में चला ही गया, 2001 में भी गया, ये 2020 है, तो इसमें ये सब आने की है चांस बहुत से हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा एमसीक्यू, ये 100% चांस है कि मतलब कि इसमें से ही कुछ एग्ज़ाम में आएगा। जो हमारा बोर्ड एग्जाम है इसमें से ही कुछ आएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका सी आंसर है, और ये सेकेंड है, जिसका डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और एक मिनट, ओके, और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें का सी आंसर है, और ये फोर्थ है, जिसमें का ए आंसर है, ये फिफ्थ है, जिसमें का सी आंसर है, ये सिक्स्थ है, जिसमें का सी आंसर है, सेवन्थ का बी, एट्थ का सी, नाइन्थ का डी है, और 10th का सी है, 11th का सी है, 12th का ए है, और 13 का बी है, 14 का डी है। उसके बाद आता है 15 का सी है, 16 का सी है, 17 का ए है, 18 का सी है, 19 का डी है, 20 का डी है, फिर से 21 का ए, 22 का सी, 23 का बी, 24 का डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है 25 का ए, 26 का सी, 27 का ए, और 28 का बी, 29 का सी, 30 का सी, 31 का बी, 32 का डी, 33 का डी, 34 का ए, 35 का बी, 36 का बी, 37 का डी। ओके, उसके बाद आता है 38 का ए है, 39 का बी है, और 40 का डी है, 41 का सी है, 42 का सी है, 43 का डी है, और 44 का ए है, 45 का बी है, 46 का डी है। ओके, नेक्स्ट। और आता है हमारा 47 का बी, 48 का ए, 49 का डी, 50 का बी, 51 का ए, 52 का डी, 53 का ए, 52 का डी, 53 का सी, 54 का ए, 54 का सी, 56 का बी, 57 का बी। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद आता है 58 का सी, 59 का ए, 60 का बी, 61 का ए, 62 का डी, 63 का ए बी,
64 का ए, 65 का बी, 66 का डी, 67 का ए, 68 का बी, 69 का सी, 70 का बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है 70 का ए है, 72 का सी है, 73 का सी है, 74 का डी है, 75 का डी है, 76 का बी है, 77 का ए है, 78 का बी है, 79 का डी है, 80 का ए है, 81 का बी है। मुंह दुख जा रहा है बोलते बोलते। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 82 का डी है, 83 का सी है, 84 का सी है, 85 का डी है। ओके, और 86 का बी है, 87 का डी है, 88 का ए है, 89 का डी है, 90 का बी है, 91 का बी है, 92 का ए है, 93 का बी है, देख सकते हैं। 94 का डी है, 95 का डी है, 96 का ए है, 97 का बी है, डी है सॉरी, 98 का सी है, 99 का डी है, 100 का ए है। और यहाँ पे आता है 101 का सी है, 102 का ए है, 103 का बी है, 104 का सी है, 105 का बी है, ठीक है। आंसर ओके। 106 का डी है, 107 का ए है, 108 का ए है, 109 का सी है, ठीक है। उसके बाद आता है 110 का बी है, 111 का डी है, ठीक है। 112 का बी है, 113 का ए है, 114 का डी है, 115 का सी है, 116 का ए है, 117 का बी है, ठीक है। और ये रहा हमारा आंसर। ये जो मैंने पहले दिखाया था ना 15 जो मैंने बोला था, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पहले ही आ चुके हैं हमारे, वो उनके आंसर है, ठीक है। ए डी डी पहले, और ये जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है क्या अभी कुछ भी, तो ये वो है आंसर, आप देख लो एक बार, ठीक है। उनके ये आंसर है, बस हो गया, ये आंसर है उनके। और ये यहाँ तक हमने देख लिया। और अगर आपको किसी भी चैप्टर वाइज या किसी भी चैप्टर के MCQ क्वेश्चन चाहिए, मोर देन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए या याद करने के लिए चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। या कोई भी सब्जेक्ट का आंसर चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगली बार हमारा जो वीडियो आएगा वो ग्रामर पे आएगा, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर पे आएगा, इंग्लिश हिंदी ग्रामर पे आएगा, ठीक है। और मैं तेलुगु ग्रामर नहीं बना सकता क्योंकि यू नो वेरी वेल, बिकॉज आई डोंट नो तेलुगु वेरी वेल, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड राइट एंड एवरीथिंग टू, एंड इट्स अ वेरी difficult to understand to me also. So I'm all time using translation for any Telugu translate into English translation for the communication to communicate the peoples. So it's a very difficult to understand the Telugu, so I'm not able to just teach you to Telugu grammar, so it's a very hard. So I am able to teach you, so I can teach you English grammar and Hindi grammar. I am very perfect in Hindi grammar and English grammar both. So मैंने अगली वीडियो जो आएगी या आने वाली होगी, मैंने उस पर डिस्कस करूँगा और आप लोगों को अच्छे से उस पर मतलब कि इंग्लिश ग्रामर पे आपको एक अच्छा सा नॉलेज दूंगा। और स्पोकन इंग्लिश पे भी हमारी जो वीडियो है वो स्पोकन इंग्लिश पे भी आएगी कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं और उसके लिए क्यों सीखते हैं, जैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि जो स्कूल है वो भी 1 सितंबर से खुलने वाला है। मैंने सुना है, मुझे मेरे दोस्त ने बताया, तो खुलने वाला है शायद। तो आई थिंक मोर फोकस इन स्टडी ओनली। सो जस्ट इफ़ यू वांट एनी वीडियोज़ एनीथिंग, so you can message me. I am all time available for you for study purpose, because study is a very important thing. If you are study, then you can get anything, and anything you can get. Without study you are not. So study is very important, and everyone respect teachers, and everyone respect teachers and their family members, parents, because respect is very important things. If you are not respect anything, so that thing is not be responsibility. So
तो सबकी रिस्पेक्ट करो और सब कुछ करो, बस इतना ही। और मैं तो यही कहूँगा, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज स्टडी लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। दिस लाइफ यू कैन चेंज योर लाइफ एंड दिस लाइफ यू कैन मेक योर बेड लाइफ, ओके। क्योंकि ये जब लाइफ जो होती है वो आप 10 साल तक ही समझ सकते हो, मतलब कि आपकी जब एजुकेशन लाइफ जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको याद आएगा, अरे मैंने ऐसा किया, मैं उस टाइम कुछ पढ़ लेता। तो उस समय आपको समय नहीं देता है, समय आपको टाइम नहीं देता है। लेकिन इस समय हमको उस सब की चिंता रहती है, मैं बड़े होकर ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन नहीं, जो एक बहुत अच्छी कहावत है, मैंने सुना है और मैंने बहुत बार किया है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम मतलब कि तुम पास्ट की चिंता मत करो, तुम पास्ट की चिंता मत मतलब कि तुम पास्ट का पश्चाताप मत करो, मतलब कि उसको रिलीज़ मत करो। ये मत सोचो कि मैंने पास्ट में क्या किया, उसको मतलब मत देखो। पास्ट के बारे में पश्चाताप ना करो, और फ्यूचर के बारे में सोचो ही मत। फ्यूचर के बारे में थिंकिंग करना ही छोड़ दो कि मैं फ्यूचर में ये बनूँगा, ये कोई चिंता ही करना छोड़ दो। और वर्तमान जो प्रेजेंट होता है उसके बारे में सोचो, प्रेजेंट के बारे में सोचो कि प्रेजेंट मेरा कैसे जा रहा है, प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, और बस यही सोचो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, पढ़ो लिखो हंसो खेलो रो गाओ, जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई पे 100% फोकस करो। क्योंकि अपने माता पिता का सारा पैसा, सारा चीज़ सब आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है। और मैंने जो बुक का स्टार्ट किया है ये बनाने के लिए वीडियो, मैंने ऐसे मतलब कि ऐसे पैसा कमाने के लिए ऐसे कुछ नहीं। मतलब कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं इतने बुक खरीदने के, इतने महंगे, तो वो लोग मतलब कि या तो फ्रेंड से मांगते हैं या तो नहीं मिलता है तो वो चुपचाप डांट और सुनते हैं। वो यूट्यूब पे सर्च भी करते हैं तो नहीं मिलता है। मैंने भी सर्च किया था क्योंकि मेरे पास भी बुक नहीं थे। जब मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक भी नहीं है, किसी के पास भी मतलब बुक नहीं, यूट्यूब पे नेट पे भी नहीं है। मेरे साथ भी मैंने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया। सो मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं, मैंने पैसा इकट्ठा कर करके मैंने वीडियो बनाना बुक खरीदने के बाद मैंने वीडियो बनाई और मैंने डाला, कहा कि मेरे पास बुक आ गया तो मैं इससे क्यों नहीं दूसरों की मदद करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मान लो कुछ चीज़ है और उस चीज़ से दूसरों की मदद हो सकती है लाखों आदमियों की, तो तुम उस चीज़ को करो, उस चीज़ से मदद करो लोगों को। मैं बस इतना ही चाहता हूँ और आज के लिए बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।